पिपरा दिवस में किसान और विद्युत विभाग की तरफ से एक संयुक्त बैठक चल रही है। हमारे पास साथ श्रीवास्तव जी भी हैं, कार्यपालक अभियंता विजय जी भी हैं और विवेकानंद जी भी, तीनों विद्युत विभाग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन को दिखाइए, इस तरफ यहाँ के किसान जिनकी ज़मीन जा रही है, पीड़ित हैं और ये अपनी बात रखने आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल दो चीज़ों पे अटका हुआ है। विद्युत डिपार्टमेंट का कहता है ये भूमि अधिग्रहण नहीं है, ये हम चूँकि बिजली लगाएंगे इसे हम लेंगे। किसानों का कहना है कि भैया जो आप लेके जाते हैं उसके बाद जो टावर के नीचे फसल क्षति हो जाती है इसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, और किस योजना के तहत, कौन से गाइडलाइन के तहत इसको लिए जा रहे हैं। इनसे सीधा सवाल चलते हैं यहाँ विद्युत अभियंता के पास। हाँ सर, बताया जाए। 220 के भी पारेषण लाइन सहरसा न्यू से बेगूसराय ग्रिड उपकेंद्र के लिए निर्माण किया जा रहा है। इस पारेषण लाइन के निर्माण के क्रम में ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है, केवल कार्य के दौरान जो क्षति होती है फसल की क्षति, उसका क्षतिपूर्ति देय होता है इसी। और बाकी जो है ये जो मांग किया जा रहा है कि ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, ऐसा व्यवस्था इसमें नहीं है। अच्छा, ज़मीन तो किसानों को कहाँ दिक्कत आ रही है जो आप अभी 1 घंटे से जो बात कर रहे हैं? इनका कहना है कि जो है पूर्व में भी पारेषण लाइन गुजरा है, तो इसमें ज़मीन का हम लोगों का जो है रैयती ज़मीन जो है नुकसान हो रहा है, इसका अधिग्रहण किया जाए। यह अधिग्रहण का मामला बनता ही नहीं है। अच्छा, ये जो अभी जो बातचीत क्रम में आया था, ये वास का ज़मीन जो है उस पर भी आप ले जा सकते हैं? वास जब ग्रिड उपकेंद्र बना था उस जगह वास नहीं था, पूरा जगह खाली था। अभी वर्तमान में भी हम लोग वास के जहाँ पर मकान बना हुआ है उसके ऊपर से नहीं ले जा रहे हैं, जहाँ खाली जगह है वहीं से पारेषण लाइन गुजारना हम लोगों को है। और एक सवाल और ये भी आया था कि जो ग्रिड से जो दूसरे जगह जाते हैं वो सीधी ले जाके घुमा के ले जाया जाएगा, क्या इस तरह का रूट चार्ट है? नहीं, घुमा के नहीं, हम लोगों को जो है कॉरिडोर देखना पड़ता है कि कहाँ से गांव के बगल से या बिहार से होते हुए गुजारना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग घुमा के ले आते हैं। अच्छा, है ना। और किसान अगर इस पर असहमति जताते हैं तो उसके निराकरण के लिए आप लोग क्या उपाय करते हैं? हम लोग प्रशासनिक मदद लेंगे और जो भी नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। प्रशासनिक मदद का मतलब थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए तो? स्पष्ट यही है कि नियम के अनुसार हम लोग अपना फिर बातचीत करेंगे क्या इसमें हो सकता है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ विजय जी भी हैं। हाँ विजय जी, आप भी अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें इन विषयों पर। मेरा यही कहना है कि किसान का जो क्षतिपूर्ति है उसको वो फसल के मुआवजे के रूप में ही देने का इसमें प्रावधान है। अच्छा। और उनको इस तरह से समझाया जा रहा है, लेकिन उनका जो मांग है कि हमारा ज़मीन का मुआवजा और रूट को चेंज कर दिया जाए, दूसरे रूट से लेके जाया जाए। तो ये पहले से ही रूट तय है, तो उसी रूट से उसमें बे बना रहता है, उसी बे में ये जाएगी। पहले से रूट कब से तय है, कितने ईस्वी में? ये 2019 में ये रूट तय हो गई चुकी थी। अच्छा, और किसानों के सहमति से रूट तय हुआ था? नहीं, किसानों की सहमति से रूट नहीं तय होती है। इसमें जो मार्ग देखा जाता है कि ये खाली मार्ग है और उसमें जो सिस्टम में लगाया जाता है उसी सिस्टम के तहत में वो मार्ग से आ जाती है। अच्छा, क्या किसान सर्वे में शामिल होते हैं या सर्वे में जो 2019 में आपने जो रूट बनाया था, क्या उस सर्वे में कहीं किसान थे जिनका ज़मीन जा रहा है? कुछ जगहों पर किसान जो जागरूक किसान है वो आके देखते हैं और समझते हैं और इसमें मिलते हैं और अपना रूट बताते हैं। और जिसमें कि हम लोग खाली ही जिसमें ले ही जाया जाता है फसलों के एरिया से, कि जहाँ खेती होती है उसी एरिया से लेके जाया जाता है। तो मकान और पेड़ों पौधा और इधर से बचा के ही ले जाया जाता है, तो इसमें किसानों की सहमति रहती ही है लगभग। अच्छा, मतलब अभी जो किसान जहाँ समस्या आ रही है, कितने किसानों से सहमति ली गई है, इसका कोई आपके पास रिकॉर्ड होगा? नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 25 से 50% लोगों को, किसानों को सहमति ले ली जाती है। अच्छा, ठीक है। विवेकानंद जी, आप जो आए हैं, आपका क्या अलग विषय है इसमें या किसी तरह का? नहीं, अलग विषय नहीं, सब कोई उसी चीज़ के लिए आए हैं कि इस लाइन को बनाने में जो है हमारे किसान भाइयों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा, वो एग्री नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती तो हम लोग करेंगे नहीं उनके खेत में। यही अभी हमारे बीच एक बीच का जो कहा जाता है उलाव से हैं, और ये आपको ठेकेदारी मिला है ना? जी हाँ, इसलिए ये लाइन का काम हम ही लोग करवा रहे हैं। हाँ, तो आप तो बहुत काम करवाए होंगे। हाँ, करवाए। कहाँ करवाए हैं? बरौनी हाजीपुर लाइन बनाया, किशनगंज पटना लाइन बनाया,
बजाज का एक लाइन था बिहार शरीफ किशनगंज, वो लाइन बनवाया। इस समस्या, इस उसमें तरह हम की लोग समस्या आपको आती होगी हमेशा। ये तो जानते हैं कि किसान को सिर्फ क्षतिपूर्ति का ही पैसा दिया जाता है। और बिहार में क्षतिपूर्ति लागू है। हाँ, हम लोग तो जैसे देखते हैं कि हाँ, किसान का क्षति हुआ, उसको पैसा मिला। अच्छा। और किसान उस पैसा से सहमत होते हैं। हाँ। और काम होता है। आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। ऐसा जहाँ चूंकि ये पैसा विभाग ही पेमेंट अच्छा, करती विभाग है। की तरफ से होगा। हम लोग किसान को हेल्प करते हैं कि उसका पैसा सही समय से दिलवा देते हैं, अभी मतलब करवा देते हैं। हाँ, हमारे बीच किसान भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हाँ बताइए आप जो बोल रहे हैं। सर, नाम जो कन्हैया राय जी। पिपरा देवस, जी जी। जिस जगह से ये लोग टावर ले जाते हैं, उस टावर के नीचे तो कोई बुआई हो नहीं पाता है। तार के इतना नीचे ले जाते हैं, उसके नीचे में भी फसल लगाने में डर लगता है करंट का। तो लोग उसका कहाँ मुआवजा देते हैं? 1 साल का दे के निकल लेते हैं, उसके बाद वो फसल का कौन मुआवजा देगा? जो हम आजीवन बर्बाद हुए, आजीवन जो हमारा नुकसान हुआ, उसका क्या क्षतिपूर्ति देगा? हमने उसके नीचे में घर बना सकते हैं, नहीं उसके नीचे में हम पेड़ लगा सकते हैं। और दूसरी बात जो एक आ रही है निकल के, क्या सर्वे में आप लोग शामिल थे? नहीं, किन्हीं को कोई सूचना नहीं है, किन्हीं कोई सूचना नहीं है किसानों को। और ये जो एग्रीकल्चर ही लैंड है जहाँ ले जा नहीं, बास लैंड है, बास लैंड है, उसका हम रिपोर्ट देंगे। वास लैंड है। हाँ, उसका हम रजिस्ट्रेशन विभाग का रिपोर्ट देंगे। और जो हाँ, आप बताइए, एक हमारे साथ किसान है जो पिछले बार लगाए लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला। ऐसा है, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, पिपरा देवस से है। एक्चुअली हम लोग प्रशासन के द्वारा बार बार हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहाँ पावर ग्रिड स्टेशन बना हुआ है, 0 माइल पावर ग्रिड स्टेशन, ये एक्चुअली जिसमें भूमि अधिग्रहित किया गया था, वो थर्मल पावर का रेसिडेंस एरिया के लिए किया गया था, ना कि ये पावर ग्रिड बनाने के लिए किया गया था। अब ये लोग कह रहे हैं बाजाबरन बनेगा, अगर जाना है तो टावर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा हमको भाई प्रशासन से लिखित दे दिया जाए, जो बास की जो ज़मीन है बाज़बरदस्ती हम ले जाएंगे बगैर सर्वे के। ये लोग रात में आते हैं, कहीं अपने आप सर्वे कर लेते हैं, किसी किसान का दस्तखत किया वो बता दें, अपने से सर्वे करते हैं। और जो भी वैल्यूएबल ज़मीन है हम लोग का बास वही उधर ही है। अब यहाँ ज़मीन बचा नहीं है बसने के लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग बसने के लिए, बताइए। और भी किसान आप यही है जी अपने तो सब देखने हुए जहिया से बिजली आयल होता है, लैया से लेकर आए के जो 24 घंटा बिजली रहे छे दोनों सर हमारे इलाका में एक भी रूट नहीं है जहाँ से बड़ा तार नहीं गया है, किसी को एक भी जाने के लिए भी नहीं बचा है। घर भीतर से ज़मीन से बोझा भी लाने का हम लोग का रास्ता नहीं है। किस रास्ता से हम घर पर बोझा आने आना जाने। आप और भी कोई किसान जी जिनका जमीन गया जी बताएं। हमको तो 38,000 कह के 10,000 दे के पल्ला झाड़ के भाग गए, बोले कि बुलाते रहे ग्रिल में, कभी दिए ही नहीं। 3-4 साल पहले की बात है, हमारे खेत में गया था, टावर गला था। आप देखिए, अलग अलग किसानों से भी आप भेंट कर लिए और विद्युत अभियंता है। और हाँ, अभी हमारे साथ क्या नाम हुआ? हरिनाथ राय नाम है जी, बताएं। हमरा सर कहे की है जे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, भूमि का मालिक जो है भूमि दाता देंगे तब ले सकते हैं। ये कानून बना हुआ है, इसका लेटर भी मेरा पास है। ठीक है। जबरदस्ती राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, कोई नहीं ले सकता किसान के बिना मर्जी से। लेकिन किसान इसमें, क्या आप इस मुद्दे को ग्राम सभा में उठाए हैं? कि ग्राम सभा में उठाए, इसको हम हाई कोर्ट धर लड़ेंगे। देखिए, आपका सबसे पहला अदालत है ग्राम सभा। चलिए। हाँ जना, ये जो समस्या आ रही है इस पर क्या कहना है आपका? मेरा नाम हुआ प्रवीण कुमार, उप मुखिया वर्तमान में है पिपरा देवस का। जी प्रवीण जी। समस्या है, हम लोग विकास कार्य को बाधित नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग का सिर्फ यही मांग है, पहले से भी बहुत ज़्यादा तार हम लोग के निजी ज़मीन पर जा चुका है और सही मुआवजा नहीं मिल पाया है। अभी जो ज़मीन फिर जा रहा है, हम लोग का बहुत कम ज़मीन बचा है बास के लिए। जिस जगह से पहले से ले जाया जा रहा था, उस जगह अभी इन लोगों के सिस्टम में है, एक मल्टी सर्किट टाइप का एक पोल गाड़ते हैं, जिसमें एक पोल पर 2-3 बिजली ले जाते हैं। तो हम लोग का मांग था कि आप तार ले जाइए, लेकिन पहले से जितना तार आप ले गए हैं उसको मल्टी सर्किट पोल पर कर दीजिए और उसके साइड से फिर इसको भी ले जाइए, तो हम लोग को आपत्ति नहीं है। हम लोग पूरे पंचायत के किसान जितने भी हैं हम लोग विकास कार्य को बाधित नहीं करते। अगर बास की ज़मीन से आप ले जा रहे हैं तो इसका उचित मुआवजा दे दीजिए, ज़मीन अधिग्रहण कर लीजिए, जिससे कि सभी किसान अंदर जगह ज़मीन खरीद के घर उर बनाएंगे, रहेंगे।
अभी आपने देखा आज की बैठक, अभी हमने कृषि पदाधिकारी बिजली विभाग के पदाधिकारी से भी बात की और आम किसान से भी बात की, और किसानों के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई विकास का बाधक नहीं बनना चाहता है, वो विकास का सहयोगी बनना चाहता है। बात इतनी है कि वो बांस की ज़मीन है या खेती की ज़मीन है, इस पर फैसला कर लो, और कृषि और पदाधिकारी साथ साथ बिजली पदाधिकारी यह तय करे कि जो भूमि वो चली जाती है उस भूमि पर खेती कौन करेगा और कैसे खेती होगा। मैं सोमेश चौधरी, न्यूज़ 19 हिंदी।